हेलो गाइज, मैं कमलेश कुमार वर्मा और आज आप लोगों के बीच लाया हूँ एक नया सेशन 500 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने 4 पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और ये 5th पार्ट है। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, देखते हैं। रिट्रीट मीन्स होता है टू मूव अवे फ्रॉम ए प्लेस या टू बैक ऑफ। मतलब होता है किसी स्थान से पीछे हट जाना या किसी भी काम में, या कोई अगर काम कर रहे हैं तो उससे पीछे हट जाना, या कहीं आप जा रहे हैं पीछे आ जाना, वापस आ जाना, तो इसे रिट्रीट कहते हैं। रिट्रीट मतलब पीछे हटना, वापस आना। नेक्स्ट है दोस्तों रिटॉरिक। रिटॉरिक मतलब होता है स्पीच या राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल बट दैट इज नॉट कम्प्लीटली हॉनेस्ट एंड सिंसियर। तो दोस्तों, ऐसा भाषण या ऐसा लिखावट जिसका उद्देश्य ये हो कि लोगों को प्रभावित किया जा सके, बट लेकिन दैट इज नॉट कम्प्लीटली हॉनेस्ट, लेकिन मतलब स्पष्ट तरीके से उसको ना कहा गया हो, तो उसे कहते हैं रिटॉरिक यानी वाक्पटुता। नेक्स्ट है रिडिकूल। रिडिकूल मीन्स होता है अनकाइंड रिमार्क्स दैट मेक फन ऑफ समबडी समथिंग आर मेक हिम इट लुक सिली। मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना या उपहास करना। अनकाइंड रिमार्क यानी ऐसा बयान देना या ऐसी बात कहना दैट मेक फन ऑफ, जो दूसरे का मजाक बनाए। टू मेक हिम, उसे लुक दिखाने के लिए, सिली पागल या मूर्ख। तो ऐसा बात बोलना किसी व्यक्ति के बारे में या ऐसा उसका मजाक उड़ाना, उसे रिडिक्यूल कहते हैं, हास्यास्पद कहते हैं, उपहास कहते हैं, मजाक उड़ाना कहते हैं। नेक्स्ट है रिचुअल। रिचुअल मतलब होता है अ सीरीज ऑफ एक्शंस दैट आर ऑलवेज परफॉर्म्ड इन द सेम वे स्पेशली एज पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी। मतलब होता है कर्म की एक ऐसी प्रक्रिया दैट आर ऑलवेज परफॉर्म्ड, जो हमेशा मतलब परफॉर्म किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है इन द सेम वे, एक समान तरीके से, स्पेशली एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, मुख्य रूप से या विशेषतया किसी धार्मिक अनुष्ठानों में। तो उसे कहते हैं धार्मिक रीति रिवाज या अनुष्ठान। नेक्स्ट है सैडिस्ट। सैडिस्ट मीन्स होता है अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर फ्रॉम हर्टिंग अदर पीपल। मतलब ऐसा व्यक्ति जो सुख प्राप्त करता है दूसरों को हर्ट करके, दूसरों को चोट पहुंचा के, तो उसे सैडिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है सैंक्टिटी। सैंक्टिटी मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वर्थ प्रोटेक्टिंग, या द स्टेट ऑफ बीइंग, द स्टेट आर क्वालिटी ऑफ बीइंग होली। मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें जो है पवित्र होने का गुण दिखे, उसे कहते हैं पवित्रता या सैंक्टिटी। नेक्स्ट है सैंगुइन। सैंगुइन मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक इन एन अपेरेंटली डिफिकल्ट सिचुएशन। ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब कठिन परिस्थितियों में भी आशा आशा रखता हो, उसे आशावादी कहते हैं। नेक्स्ट है सटायर। सटायर मीन्स होता है ए वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग ए पर्सन। किसी व्यक्ति को आलोचित करने का एक ऐसा तरीका, एन आइडिया एक विचार, आर एन इंस्टीट्यूशन अथवा एक संगठन, इन हुइच यू यूज ह्यूमर, जिसमें आप मजाक बनाते हैं, टू शो दिखाने के लिए, हिज इट्स फॉल्ट या वीकनेस किसी व्यक्ति का जो है कमी या दोष। तो किसी व्यक्ति का इसे कहते हैं मजाक उड़ाना। सटायर मतलब होता है मजाक उड़ाना किसी व्यक्ति का, ये दिखाने के लिए कि वो कहाँ गलती करता है, कहाँ कमज़ोर है। नेक्स्ट है स्केप्टिक। स्केप्टिक मतलब होता है समवन हु हैबिचुअली डाउट एक्सेप्टेड बिलीव्स। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा संदेह करता है कोई मान्यता वाले विश्वास पर, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्केप्टिक या संदेहवादी। नेक्स्ट है दोस्तों स्केप्टिसिज्म।
स्केप्टिसिज्म मतलब होता है एन एटीट्यूड ऑफ डाउटिंग, मतलब किसी पर संदेह करने का एक गुण। दैट क्लेम्स स्टेटमेंट दैट आर ट्रू एंड दैट इज समथिंग विल हैपन, मतलब एक जो संदेह करने की प्रक्रिया होती है उसमें ऐसा दावा किया जाता है कि ट्रू एंड दैट समथिंग विल हैपन, मतलब कुछ सच्चाई होने वाली है और कुछ घटित होने वाली है, तो उसे कहते हैं संदेहवाद या स्केप्टिसिज्म। तो दोस्तों स्केप्टिसिज्म मतलब होता है एन एटीट्यूड ऑफ डाउटिंग दैट क्लेम्स समथिंग दैट स्टेटमेंट दैट आर ट्रू एंड दैट समथिंग विल हैपन। तो मतलब आप कुछ व्यक्ति को ऐसे देखे होंगे कि मतलब वो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ डाउट करते रहते हैं कि ये अगर ये करेंगे तो इसमें ये हो जाएगा, उनको हमेशा मतलब कुछ ना कुछ संदेह रहता है। तो ऐसे चीज़ों को या ऐसे व्यक्तियों को संदेहवादी कहते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूल। शेड्यूल मतलब होता है ए प्लान दैट लिस्ट्स ऑल द वर्क, मतलब एक योजना जिसमें सभी काम की सूची होती है। दैट यू हैव टू डू, जो कि आपको करना है। एंड व्हेन यू मस्ट डू ईच थिंग्स, और कब आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं। तो जब ऐसी योजना जो हम बनाते हैं उसे शेड्यूल कहते हैं, अनुसूची कहते हैं। नेक्स्ट है स्कॉलर। स्कॉलर मतलब होता है ए पर्सन हु नोज ऑल अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज ही हैज़ स्टडीड इट इन डिटेल, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ के बारे में या किसी विषय के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि उसके बारे में उसने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है। तो ऐसे व्यक्ति को स्कॉलर कहते हैं, पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं। नेक्स्ट है सीर। सीर मतलब होता है अ पर्सन हु क्लेम्स, एक ऐसा व्यक्ति जो ये दावा करता है दैट ही, कि वो कैन सी देख सकता है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो घटित होने वाला है या जो घटित होने जा रहा है इन द फ्यूचर, भविष्य में। तो एक ऐसा व्यक्ति जो दावा करता है कि वो देख सकता है जो भविष्य में होने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सीर या पैगंबर या भविष्य दृष्टा, भविष्य को बताने वाला। नेक्स्ट है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, मतलब अर्थक्वेक मतलब होता है भूकंप। भूकंप का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं, भूकंप विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है सेप्चुआजेनेरियन। सेप्चुआजेनेरियन मतलब होता है ए पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 70 एंड 79, ऐसा व्यक्ति जो 70 और 79 की उम्र के बीच हो, ऐसे व्यक्ति को सेप्चुआजेनेरियन कहते हैं, 70 वर्ष की अवस्था का मनुष्य। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन or supports the belief that everyone has an equal right to a share of a country's wealth and that the government should own and control the main industries। तो मतलब इसमें सोशलिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो ये विश्वास करता है कि जो भी धन है, जो भी अधिकार है, जो भी किसी देश का जायदाद है, संपत्ति है, उसमें सभी व्यक्तियों का बराबर हिस्सा हो। तो ऐसे व्यक्ति को समाजवादी कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है सोजर्न। सोजर्न मतलब होता है अ टेम्पररी स्टे एज ए गेस्ट, मतलब होता है स्थगन या किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रुकना, उसे सोजर्न कहते हैं। सोजर्न मतलब होता है किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए रुकना या स्थगन भी सोजर्न कहलाता है। नेक्स्ट है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक मतलब होता है अ ड्रग मेकिंग यू वांट टू गो टू स्लीप, मतलब होता है एक ऐसी दवा जो कि आपको नींद ले आए, उसे सोपोरिफिक कहते हैं। सोपोरिफिक मतलब होता है नींद लाने वाली दवा। सुरोरीसाइड। सुरोरीसाइड मतलब द मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, मतलब स्वयं के बहन की हत्या करना सुरोरीसाइड कहलाता है। नेक्स्ट है सफरेज। सफरेज मतलब होता है द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शन, यानी राजनीतिक चुनाव में जो वोट डालने का अधिकार होता है उसे सफरेज कहते हैं, यानी मताधिकार कहते हैं। नेक्स्ट है समरी। समरी मतलब होता है अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए सब्जेक्ट, मतलब किसी भी विषय का एक बहुत बारीक, मतलब बहुत संक्षेप में
कोई चीज़ अगर बताया जाता है तो उसे समरी कहते हैं, सारांश कहते हैं। किसी भी विषय के बारे में अगर थोड़े शब्दों में कोई चीज़ पूरी बातों को कह दे तो उसे सारांश कहते हैं, समरी कहते हैं। नेक्स्ट है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन मतलब होता है अंधविश्वास। द बिलीफ दैट पर्टिकुलर इवेंट्स हैपन इन ए वे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रीजन या साइंस। मतलब एक ऐसा विश्वास कि जो है एक कोई चीज़ घटित होकर रहेगा और उसे उसका कोई कारण नहीं बताया जा सकता या उसे साइंस के द्वारा भी उसके बारे में नहीं बताया जा सकता, तो उसे अंधविश्वास कहते हैं, सुपरस्टिशन कहते हैं। नेक्स्ट है साइकोफेंट। साइकोफेंट मतलब होता है अ पर्सन हु प्रेजेस इम्पॉर्टेंट आर पावरफुल पीपल टू मच एंड इन ए वे दैट इज नॉट सिंसियर स्पेशली इन ऑर्डर टू गेट समथिंग फ्रॉम देम। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का या शक्तिशाली व्यक्ति की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा करता है, और क्यों करता है, उससे कुछ पाने के उद्देश्य से। तो ऐसे व्यक्ति को साइकोफेंट कहते हैं, चापलूस कहते हैं। कुछ लोग मतलब होते हैं कि अपने से देखते हैं कि भाई इसके पास कुछ धन है, जायदाद है, तो हमेशा उससे कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए चापलूसी करते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ही साइकोफेंट कहते हैं। नेक्स्ट है सिनागोग्यू। सिनागोग्यू मतलब अ बिल्डिंग वेयर द ज्यूज मीट टू रिलीजियस वर्शिप एंड टीचिंग। मतलब एक ऐसा भवन जहाँ पर यहूदी लोग मिल करके पूजा करते हैं, या यहूदी के पूजा करने का जो स्थान होता है उसे सिनागोग्यू कहते हैं। नेक्स्ट है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी मतलब होता है द आर्ट ऑफ स्टफिंग डेड एनिमल्स बर्ड्स एंड फिश विथ ए स्पेशल मटेरियल सो दैट दे मे लुक लाइक लिविंग वंस एंड कैन बी डिस्प्लेड। मतलब होता है किसी मृत जानवर के जो चमड़ा होता है उसमें कोई ऐसा पदार्थ भर देना कि वो ऐसा लगे कि मतलब अभी जिंदा है, उसे ले जा कर के कहीं लगा देना। तो चमड़े में जो है जानवरों के चमड़े में कुछ मतलब ठोस चीज़ें या कोई भी चीज़ भर के एकदम उसको इस तरीके से बना दिया जाता है कि वो लगे कि अभी ये जीवित जानवर है, तो इसे ही टैक्सीडर्मी कहते हैं। नेक्स्ट है टी टोटलर। टी टोटलर मतलब ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मादक पदार्थ नहीं पीता है या एल्कोहल को त्याग दे हो, न पीता हो, उसे टी टोटलर कहते हैं। नेक्स्ट है टेम्परल। टेम्परल मतलब होता है कनेक्टेड विथ लिमिटेड बाय टाइम। मतलब होता है थोड़े समय का या क्षणिक। टेम्परल मतलब होता है थोड़े समय का या क्षणिक। नेक्स्ट है टिनेसियस। टिनेसियस मतलब होता है स्टिकिंग टुगेदर। मतलब होता है किसी भी चीज़ में लगे रहना, या दृढ़ संकल्पी कहते हैं, दृढ़ निश्चयी कहते हैं। टिनेसियस टिनेसियस मतलब होता है दृढ़ निश्चयी या स्टिकिंग टुगेदर, किसी भी चीज़ में लगे रहना। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लिविंग ऑन द लैंड ऑन द ग्राउंड रेदर देन इन वाटर ऑन ट्रीज इन द एयर। मतलब ऐसा चीज़ जो कि ज़मीन पर रहता हो, पानी जो पानी में या पेड़ पर या आकाश में न रह करके जो ज़मीन पर रहता है उसे टेरेस्ट्रियल कहते हैं या पृथ्वी संबंधी कहते हैं। नेक्स्ट है टेररिस्ट। टेररिस्ट मतलब होता है ए पर्सन हु यूजेज वायलेंट एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव पॉलिटिकल एम्स आर टू फोर्स ए गवर्नमेंट टू एक्ट। मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रयोग करता है हिंसक कार्य इन ऑर्डर टू अचीव मतलब प्राप्त करने के उद्देश्य से पॉलिटिकल एम, जो उसका राजनीतिक इच्छा होता है, आर टू फोर्स ए गवर्नमेंट टू एक्ट, या कोई सरकार पर जो है दबाव बनाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। तो ऐसे लोगों को टेररिस्ट कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। और टेररिस्ट के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। थेइज्म। थेइज्म मतलब होता है बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब होता है ऐसा विश्वास कि ईश्वर जो है निवास करता है, उसका अस्तित्व है, तो ऐसे विश्वास को थेइज्म कहते हैं, यानी आस्तिकता कहते हैं। नेक्स्ट है थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ रिलीजियन एंड बिलीफ्स। मतलब होता है किसी धर्म के अध्ययन और उसमें विश्वास करना ही जो है थियोलॉजी कहलाता है। या
किसी धर्म के विश्वास का अध्ययन जो किया जाता है उसे थियोलॉजी कहते हैं, धर्मशास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मतलब होता है द वे द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर अरेंज इन एंड रिलेटेड। तो टोपोलॉजी मतलब होता है स्थान विज्ञान, या द वे द पार्ट्स ऑफ समथिंग मतलब एक तरीका या किसी चीज़ का भाग, आर अरेंज्ड एंड रिलेटेड मतलब एक अच्छे तरीके से अरेंज हैं और संबंधित हैं। तो वैसे दोस्तों ये एग्ज़ाम में इस तरीके से आया हुआ है, लेकिन इसका मतलब होता है स्थान विज्ञान, या जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया का जब हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसे ही टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेटर। ट्रेटर मतलब होता है गद्दार। ए पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के विरुद्ध काम करे, ऐसे व्यक्ति को ट्रेटर कहते हैं या गद्दार कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम मतलब होता है क्षणिक या क्षण साथी मतलब ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत ही थोड़े समय के लिए घटित होगी, उसे ट्रांजिटरी कहते हैं, क्षणिक कहते हैं, टेम्परेरी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्राइवियल। ट्राइवियल मतलब होता है नॉट इम्पॉर्टेंट आर सीरियस नॉट वर्थ कंसिडरिंग मतलब जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, जिसे ज़्यादा गंभीर रूप से महत्वपूर्ण ना माना जाए, या जिसके बारे में विचार करने योग्य ना हो, तो उसे तुच्छ कहते हैं, ट्राइवियल कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रुआंट। ट्रुआंट मतलब होता है अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन मतलब एक ऐसा बच्चा जो कि स्कूल से भाग जाता हो बिना आज्ञा के, तो उसे कहते हैं ट्रुआंट। गैर हाजिर रहने वाला ऐसा बच्चा जो स्कूल से बिना बताए या बिना आज्ञा लिए भाग जाए। नेक्स्ट है ट्रूइज। ट्रूइज मतलब होता है अ स्टेटमेंट दैट इज क्लियरली ट्रू एक ऐसा कथन जो कि मतलब स्पष्टतया सत्य हो, एंड डज नॉट ऐड एनीथिंग और जो कोई नया चीज़ न बताता हो, इंटरेस्टिंग दिलचस्प, आर इम्पॉर्टेंट टू योर डिस्कशन और जो किसी मतलब मुद्दे पर या बातचीत करने के लिए महत्वपूर्ण ना हो, उसे सामान्य सत्य कहते हैं। सामान्य सत्य का मतलब होता है कि जैसे अभी कह दें द एप्पल नेवर फॉल्स फार फ्रॉम द ट्री मतलब कि जो पेड़ जो सेब होता है वो पेड़ से दूर नहीं गिरता है। तो अब भाई ये सामान्य बातें हैं, ये कोई भी व्यक्ति जानता है कि हाँ जो सेब रहेगा वो पेड़ के नीचे ही गिरेगा, दूर जाके गिरेगा नहीं। तो ये सामान्य सत्य है, इसमें कोई नयापन नहीं है, तो इसे ही ट्रूइज्म कहते हैं। नेक्स्ट है यूजरर। यूजरर मतलब होता है अ पर्सन हु लेंड्स मनी टू पीपल एट अनफेयरली हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को उधार देता है धन बहुत ज़्यादा ऊंचे ब्याज पर, तो उसे यूजरर कहते हैं, सूदखोर कहते हैं। नेक्स्ट है बैंडल। बैंडल मतलब होता है अ पर्सन हु डिलिबरेटली डिस्ट्रॉयज डैमेजेज पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि जानबूझ करके जो जनता का संपत्ति है उसे नष्ट करता है, बर्बाद करता है, उसे बैंडल कहते हैं, बर्बर कहते हैं। तो दोस्तों आज मैंने ये जो है 400 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं इन्हें कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं 100 वर्ड रहेगा उसका भी एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने ले आऊँगा और वो वीडियो इसी संडे तक अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब ये 500 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में मैं जो है 1000 आइडियम्स एंड फ्रेज का सेशन लाऊंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो सेशन भी पसंद आएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं 100 वर्ड और कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद ये 500 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।